जज को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का सरगना मियां तारिक भी पकड़ा गया। किन किन लोगों से ताल्लुकात थे, असल धंधा क्या था, एक से बढ़कर एक इंकिशाफात सामने आ गए। जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने वाले मरकजी मुल्ज़िम मियां तारिक को साइबर विंग ने गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मियां तारिक दुबई फरार होने की कोशिश कर रहा था। मियां तारिक से वीडियोस बरामद करके फ्रांसिक भी करवा लिया गया है। मियां तारिक का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मियां तारिक को 2 रोज के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि मुल्ज़िम मियां तारिक की गिरफ्तारी ऐन उस लम्हे अमल में आई जब वो मुल्क छोड़कर फरार होने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया। अदालत में पेश करने के लिए मियां तारिक को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी हिसार में बख्तर बंद गाड़ी के जरिए सिविल कोर्ट लाया गया। दौरान समाअत FIA तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्ज़िम तारिक महमूद मुल्तान का रिहायशी और कारोबारी शख्स है और जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में भी मुलव्विस है। उसे इस्लामाबाद के अलावा F7 से 16 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। जज शाइस्ता कंडी ने मुल्ज़िम से पूछा कि आपका क्या कारोबार है। मुल्ज़िम तारिक महमूद ने जवाब दिया कि मैं मुल्तान में LEDs का बिजनेस करता हूँ। जज ने मुल्ज़िम से इस्तफसार किया कि आप पर तशद्दुद किया गया। मुल्ज़िम ने कहा कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसका हाथ भी तोड़ दिया गया। उसने अपनी शर्ट उतार कर दिखाई। जज शाइस्ता कंडी ने कहा कि मुल्ज़िम के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्ज़िम झूठ बोल रहा है। ये बहुत तेज़ और मुकम्मल मुनज़्ज़म लोग हैं जो पूरे निज़ाम को पटरी से उतारना चाहते थे। FIA ने मुल्ज़िम का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। अदालत ने मुल्ज़िम मियां तारिक महमूद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि तफ्तीशी अफसर मुल्ज़िम को 19 जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट के साथ पेश करें। मियां तारिक महमूद पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने भाई की मदद से जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो बनाई और नवाज शरीफ को फरोख्त की। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पर सज़ा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के खिलाफ मुबैना वीडियो स्कैंडल सामने आया और नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया कि अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ को सज़ा देने पर मजबूर किया गया। जज अरशद मलिक ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि नून लीग ने उन्हें नवाज शरीफ के हक में फैसला सुनाने के लिए रिश्वत की पेशकश की और धमकियां दी। याद रहे कि मियां तारिक महमूद मुल्तान का रिहायशी है और उसकी फव्वारा चौक के करीब तारिक TV सेंटर के नाम से दुकान है। तारिक महमूद को मामला तय करने में माहिर समझा जाता है। इसी शख्स ने जज की मुल्तान में तैनाती के दौरान मुबैना वीडियो हासिल की। तारिक महमूद स्मगल शुदा TV LEDs की खरीदो फरोख्त में भी मुलव्विस है। ज़राए के मुताबिक तारिक महमूद का बड़ा भाई मियां अदरीस स्मगलिंग केस में गिरफ्तार रह चुका है। मियां तारिक के पास कई अहम शख्सियात की मुबैना वीडियोस भी मौजूद हैं। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद जज अरशद मलिक मियां तारिक से मिलने मुल्तान भी आया था। ख्याल रहे कि मियां तारिक महमूद पर दूर में आला अफसरान और सियासी शख्सियात से राब्ते में रहा। मियां तारिक महमूद को ताल्लुकात बनाने का माहिर भी समझा जाता है। FIA ज़राए के मुताबिक मियां तारिक की गिरफ्तारी FIA इस्लामाबाद के साइबर क्राइम विंग ने की। मुल्ज़िम के घर से वीडियोस भी बरामद की गई जिसका फ्रांसिक करा लिया गया है। ख्याल रहे कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के खिलाफ मुबैना वीडियो स्कैंडल का ब्लैकमेलर मियां तारिक FBR का भी नादहंदा निकला था। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के मुबैना वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार के इंटरनेशनल ब्लैकमेलर होने का इंकिशाफ हुआ था। कौमी अखबार में शाया रिपोर्ट में बताया गया कि मियां तारिक से सेकेंडरी की तादाद में वीडियोज़ मिली, सैकड़ों की तादाद में वीडियोज़ मिली जिनमें 15 सियासतदानों की वीडियोज़ भी शामिल हैं और कई सरकारी अफसरान भी वीडियोस की वजह से उसके हाथों ब्लैकमेल होते रहे। ज़राए के मुताबिक बाअसर शख्सियात का हाथ पीछे होने की वजह से कई वीडियोस तो सरकारी कैसेट हाउस और रिहाइश गाहों के अंदर भी बनाई गई और एक वक्त में ये पंजाब के एक बड़े सरकारी दफ्तर में इस तरह जाता था जैसे ये वहाँ पर सब कुछ हो। ज़राए ने इस बात का इंकिशाफ किया कि मियां तारिक के साथ और भी कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो पेशे के लिहाज से इंतहाई मोतबर मगर वो भी इस घिनौने काम में
में मुकम्मल तौर पर मुलव्विस है। ज़राए के मुताबिक कई पार्टियों में तो कई स्टेज फिल्म की अदाकाराएं और नामवर मॉडल्स को भी बुलाया जाता था और उनकी तरफ से बुलाई गई पार्टियों में ऐसी मारूफ शख्सियात होती थी जिनके मुतालिक ऐसा होने का गुमान भी नहीं किया जा सकता। ज़राए ने बताया है कि मियां तारिक को मुख्तलिफ लोग मुश्किल तरीन कामों के लिए भारी रकूम देते रहे और ये इन रकूम के एवज़ काम भी करवाता था और ब्लैक मेलिंग भी करता था। ज़राए के मुताबिक इस ज़िमन में न सिर्फ अहम शवाहिद और वीडियोज़ अहम इदारे ने हासिल कर ली हैं बल्कि इसके कई और किरदार भी सामने आ चुके हैं। मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और फौरी बाद नासिर भट्ट और पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा ने भरपूर कोशिश की कि मियां तारिक पाकिस्तान से चला जाए और इसके लिए उसे काफ़ी पेशकशें भी की गईं और एक बड़े तगड़े शख्स की ड्यूटी भी लगाई गई थी कि वो उसे ले जाए और जब तक हमारे मकासद पूरे नहीं होते उस वक्त तक उसे मंजर से साइट पर ही रखा जाए। ज़राए के मुताबिक इसी वजह से एक मंसूबा बंदी के तहत मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज अरशद मलिक की वीडियो के हवाले से एक अहम तरीन कौमी इदारे का नाम लिए बगैर उसकी तरफ इशारा करके ब्लैकमेल और बदनाम करने की कोशिश की। ज़राए का कहना था कि नून लीग की ये मंसूबा बंदी थी कि जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो के जरिए अवामी हमदर्दियाँ और नवाज शरीफ के लिए रिलीफ हासिल करे और नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने पर इलाज के बहाने उन्हें पाकिस्तान से बाहर ले जाएं और इसके बाद अगर कोई चीज़ सामने भी आती है तो उस वक्त तक नवाज शरीफ के बाहर होने से मसला नहीं होगा। ताहम मरीम नवाज का बिछाया हुआ जाल खुद उनके लिए वबाल बन गया और वीडियो बनाने वाले ब्लैकमेलर यके बाद दीगरे कानून की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।